नमस्कार। आज हम शिव खेड़ा की बहुत ही मशहूर किताब आप जीत सकते हैं इसके कुछ सबसे जरूरी विचारों पर गहराई से बात करेंगे। हाँ बिल्कुल, ये किताब काफी लोगों ने पढ़ी है। हमारे पास इसके कुछ सारांश हैं और देखिए हमारा मकसद है कि खेड़ा ने सफलता के जो सूत्र बताए हैं उन्हें समझें, देखें कि असल जिंदगी में क्या काम आ सकता है। तो शुरुआत खेड़ा के उस जाने माने विचार से करते हैं, है ना, कि जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वो हर काम को अलग ढंग से करते हैं। सही, ये लाइन तो बहुत पॉपुलर है। किताब में जो एक चीज सबसे ज्यादा उभर कर आती है वो है नजरिया, एटीट्यूड। हाँ, खेड़ा तो कहते हैं कि यही हमारी उड़ान तय करता है। ये सोचना कि नजरिया हमारी किस्मत नहीं बल्कि हमारा चुनाव है, ये सुनने में तो बड़ा पावरफुल लगता है। बिल्कुल। पर क्या इसे बदलना मतलब असलियत में इतना आसान होता है, खासकर जब हालात मुश्किल हों? देखिए, खेड़ा इसे एक मांसपेशी की तरह देखते हैं, मसल की तरह। हाँ, मतलब इसे मेहनत करके बनाना पड़ता है, मजबूत करना पड़ता है। ये कोई जादू नहीं है कि बस सोच लिया और बदल गया। उनका मानना है कि जो सकारात्मक नजरिया है वो सीधे सीधे आत्मसम्मान मतलब सेल्फ स्टीम से जुड़ा है। अच्छा। और इसे बनाने के लिए वो कुछ तरीके भी बताते हैं, जैसे रोज ये सोचना, विजुलाइज करना कि आप अपने लक्ष्य पा चुके हैं। विजुलाइजेशन। हाँ, और ऐसे लोगों के साथ रहना जो आपको मोटिवेट करें, पॉजिटिव हों। और एक और चीज, आभार जताना, ग्रैटिट्यूड, जैसे डायरी लिखना। हाँ बिल्कुल, रोज उन चीजों के लिए शुक्रिया अदा करना जो आपके पास हैं। ये सिर्फ सोचना नहीं है, ये रोज करने वाली प्रैक्टिस है। सही बात है। तो फिर नजरिए को सही रखने के लिए शायद एक अंदरूनी मोटिवेशन की जरूरत पड़ती होगी। हाँ, प्रेरणा, बिल्कुल। खेड़ा प्रेरणा और लक्ष्य तय करने के बारे में क्या खास बताते हैं? मैंने सुना है कि वो अंदरूनी और बाहरी प्रेरणा की बात करते हैं। हाँ, वो करते हैं। देखिए, अंदरूनी प्रेरणा मतलब जो काम करने में मजा आता है या जो संतुष्टि मिलती है, उससे वो बाहरी प्रेरणा से ज्यादा टिकाऊ मानते हैं। बाहरी मतलब? जैसे पैसा या तारीफ। हाँ बिल्कुल, पैसा, तारीफ, अवार्ड्स ये भी जरूरी हो सकते हैं, पर लंबे समय तक टिकने वाली आग तो अंदर से ही आती है। और लक्ष्यों के लिए वो स्मार्ट वाला तरीका। हाँ, स्मार्ट गोल्स, ये बड़ा प्रैक्टिकल तरीका है। लक्ष्य स्पेसिफिक यानी साफ हो, मेजरेबल जिन्हें नापा जा सके, अचीवेबल यानी पाने लायक हो, ऐसा नहीं कि कुछ भी सोच लिया। हाँ, और रियलिस्टिक भी। बिल्कुल रियलिस्टिक, असलियत के करीब। और टाइम बाउंड यानी एक समय सीमा हो। कोई उदाहरण दे सकते हैं? हाँ, जैसे सिर्फ ये सोचना कि मुझे वजन कम करना है, ये स्मार्ट नहीं है। अच्छा। स्मार्ट लक्ष्य होगा, अगले 3 महीनों में हर हफ्ते 3 दिन जिम जाकर मैं 5 किलो वजन कम करूंगा। देखिए, इसमें सब कुछ साफ है। हाँ, ये तो काफी क्लियर है। लेकिन चलिए, लक्ष्य बना भी लिया, फिर भी वो डर लगता है, काम टालने की आदत होती है, प्रोक्रेस्टिनेशन। हाँ, इससे कैसे निपटें? क्या खेड़ा कुछ बताते हैं? बिल्कुल, खेड़ा मानते हैं कि डर और टालम टोल ये असफलता की बहुत बड़ी वजह हैं। जब लक्ष्य साफ होते हैं तो वो हमें दिशा दिखाते हैं, भटकने से बचाते हैं। और यहीं पर वो 80-20 नियम भी काम आता है। 80-20, वो पैरेटो प्रिंसिपल। हाँ, वही। मतलब अक्सर हमारे 80% नतीजे हमारे सिर्फ 20% कामों से आते हैं। अच्छा। तो उन सबसे जरूरी 20% कामों को पहचानना और उन पर फोकस करना, यही सफलता के लिए बहुत जरूरी हो सकता है। मतलब फालतू चीजों में टाइम वेस्ट न करना। बिल्कुल, प्राथमिकता तय करना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जरूरी कामों पर टिके रहने के लिए आदतें बनानी पड़ेंगी, अच्छी आदतें। एकदम सही, आदतें बहुत महत्वपूर्ण हैं। खेड़ा का वो 21-90 नियम मैंने सुना है। 21 दिन में आदत, 90 दिन में लाइफस्टाइल, ये काम करता है? देखिए, ये एक पॉपुलर कॉन्सेप्ट है। आइडिया ये है कि किसी नए काम को लगातार 21 दिन करें तो वो आदत बनने लगती है। और अगर 90 दिन तक कर लिया तो वो आपके व्यवहार का, आपकी लाइफस्टाइल का हिस्सा बन जाती है। इसके पीछे क्या साइंस है? ये हमारे अवचेतन मन मतलब सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ा है। हमारा दिमाग का वो हिस्सा जो ऑटो पायलट पर चलता है, ज्यादातर आदतें वहीं से कंट्रोल होती हैं। अच्छा। इसीलिए खेड़ा सिर्फ आदतों पर ही नहीं बल्कि मूल्यों पर भी जोर देते हैं, जैसे ईमानदारी, जिम्मेदारी, करुणा। वैल्यूज। हाँ, वैल्यूज। उनका मानना है कि बिना मजबूत चरित्र और मूल्यों के जो सफलता मिलती है वो खोखली होती है, टिकती नहीं है ज्यादा। सही बात है। मतलब सिर्फ कामयाब होना काफी नहीं, एक अच्छा इंसान होना भी जरूरी है। बिल्कुल, नींव मजबूत होनी चाहिए। तो अपनी आदतें, अपने मूल्य सुधारने के साथ साथ दूसरों के साथ हमारे रिश्ते कैसे हैं, ये भी बहुत मायने रखता होगा। निश्चित रूप से। किताब में इंटरपर्सनल स्किल्स पर भी बात है, जैसे ध्यान से सुनना,
हाँ, दूसरों की भावनाओं को समझना, जिसे एम्पैथी कहते हैं, विश्वास बनाना, ये सब बहुत जरूरी है। और लीडरशिप के बारे में? खेरा सेवक नेतृत्व यानी सर्वेंट लीडरशिप की बात करते हैं। अच्छा, ये क्या होता है? मतलब वो लीडर जो हुक्म नहीं चलाता बल्कि अपनी टीम की सेवा करता है, उनकी मदद करता है और खुद एक मिसाल बनकर नेतृत्व करता है। ये उस सुनहरे नियम से जुड़ा है, दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा आप अपने लिए चाहते हो। ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन सफर हमेशा आसान नहीं होता, असफलताएं आती हैं। खेरा का एक और कथन याद आता है, हार मानने वाले कभी जीतते नहीं। हाँ, इसका मतलब क्या है कि कभी हार महसूस ही ना करें? ये तो मुमकिन नहीं लगता। नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि आपको कभी हार महसूस नहीं होगी, बल्कि इसका मतलब है कि हार को आखिरी मंजिल मानकर बैठना नहीं है। अच्छा, हार को असफलता को सीखने का एक मौका समझना है, एक जरूरी हिस्सा। मतलब उसे एक फीडबैक की तरह लेना है। बिल्कुल, ये उसी लचीलेपन, रेजिलियंस की बात है जिसका जिक्र हमने नजरिए के साथ किया था। हर ठोकर कुछ सिखाती है अगर हम सीखना चाहें। और तनाव, स्ट्रेस तो आता ही है। हाँ, उसके लिए भी वो ध्यान, मेडिटेशन, व्यायाम जैसी तकनीकों की बात करते हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट जरूरी है। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो खेड़ा का जो मूल संदेश है वो ये है कि सही नजरिया, साफ लक्ष्य, अच्छी आदतें, मजबूत मूल्य और बेहतर रिश्ते, हाँ, इन सबको मिलाकर अगर कोई लगातार कोशिश करे तो सफलता पा सकता है। बिल्कुल, सचेत प्रयास जरूरी है। किताब में दिए गए जो सुझाव हैं वो काफी प्रैक्टिकल लगते हैं। हालांकि कुछ लोगों को शायद लगे कि कुछ बातें थोड़ी दोहराई सी गई हैं या उदाहरण शायद आज के हिसाब से थोड़े पुराने हों। हाँ, ये हो सकता है, लेकिन जो मूल सिद्धांत हैं वो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। सही। और ये हमें एक अहम सवाल पर लाता है, इन सब बातों को जानने के बाद कोई एक छोटी सी, बिल्कुल ठोस आदत कौन सी हो सकती है जिसे कोई भी आज से ही, अभी से ही अपनाना शुरू कर सके अपनी सफलता की कहानी लिखने के लिए? शायद इस पर सोचना चाहिए। हाँ, ये सोचने वाली बात है कि पहला कदम क्या हो सकता है।